क्या आप जानते हैं कि वो शक्ति जो ब्रह्मांड को चला रही है वो स्त्री है? जिस सनातन धर्म को आज के बहुत सारे सेकुलरवादी लोग पौरुष शक्ति का प्रतीक मानते हैं, उसकी जड़ें स्त्री शक्ति से ही उपजी हैं। आज हम जानेंगे उस सनातन सत्य को जो हर महिला को, हर स्त्री को देवी के रूप में देखता है। जब ये दुनिया स्त्री को सीमाओं में बांध रही थी, तब सनातन धर्म ने उसे ब्रह्मा की सृजन शक्ति माना। क्या आपने कभी सोचा है कि मां सीता, मां पार्वती, मां दुर्गा, मां सरस्वती ये सिर्फ देवी नहीं हैं, बल्कि जीवन की मूलभूत शक्तियां हैं। ये वीडियो आपकी सोच को झकझोर देगा और आपको वो सच दिखाएगा जिसे इतिहास में छिपाया गया है। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक आध्यात्मिक जागृति है। सनातन धर्म में नारी को शक्ति कहा गया है। शक्ति यानी ऊर्जा, एनर्जी, और बिना ऊर्जा के, बिना एनर्जी के ये सृष्टि चल ही नहीं सकती। वेदों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहां स्त्री की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। ये कोई कथन मात्र नहीं है, ये कोई मंत्र मात्र नहीं है, ये हमारे धर्म का मूलभूत सिद्धांत है। स्त्री केवल एक पात्र नहीं है, वो तो स्वयं प्रकृति है जो जन्म देती है, पोषण करती है और आवश्यकता पड़ने पर संहार भी करती है। महाभारत में कुंती और गांधारी जैसी स्त्रियां सिर्फ माताएं नहीं थी, वे नीति, त्याग और बलिदान की मूर्तियां थी। जब द्रौपदी को अपमानित किया गया तब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि एक नारी का अपमान धर्म के मूल को हिला सकता है। श्री रामायण जी में सीता माता केवल राम जी की पत्नी नहीं थी, वो तप, धैर्य और आत्मबल का प्रतीक थी। उन्होंने धरती को छोड़ा लेकिन अपनी गरिमा को नहीं छोड़ा। आज की दुनिया में स्त्री को अबला कहा जाता है, कभी निर्बल कहा जाता है, पर इन सब के बीच केवल सनातन हिंदू धर्म कहता है कि नारी सबला है, समर्थ है, वो जगत जननी है। ये मानसिकता का युद्ध है, ये विचारों का युद्ध है, जहां हमें याद दिलाना है, सबको याद दिलाना है कि धर्म ने कभी स्त्री को कमजोर नहीं कहा। हिंदू धर्म ने कभी भी स्त्री को कमजोर नहीं कहा। समाज ने अवश्य कहा हो, पर सनातन हिंदू धर्म ने कभी भी स्त्री को कमजोर नहीं कहा। जब हम स्त्री को आदर देंगे तभी हम धर्म का सच्चा पालन कर पाएंगे। मां दुर्गा, मां काली, मां लक्ष्मी ये केवल देवी नहीं है, ये हमारे अंदर की शक्तियां हैं। जब कोई स्त्री अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है तो वो दुर्गा बनती है। जब कोई स्त्री बुराइयों के विरुद्ध खड़ी होती है तो वो काली बनती है। जब कोई स्त्री अपने घर, परिवार और समाज को समृद्ध बनाती है तो वो लक्ष्मी बनती है। सनातन धर्म केवल बाहरी पूजा की बात नहीं करता, वो आंतरिक शक्ति को जागृत करने की भी बात करता है। इसीलिए सनातन हिंदू धर्म दर्शन बाकी सारे धर्म दर्शनों से सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप सच में सनातन धर्म को समझना चाहते हैं तो पहले नारी को समझिए, स्त्री को समझिए। अगर आप धर्म के समीप आना चाहते हैं तो स्त्री को सम्मान दीजिए। मेरा आपसे आग्रह है, इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो ये सोचता है कि धर्म ने स्त्रियों को सीमित किया है, क्योंकि आपका एक शेयर, एक विचार बदल सकता है। तो सनातन हिंदू धर्म कहता है पुरुष और नारी दोनों ही ब्रह्म का अंश हैं, दोनों मिलकर ही संसार का संतुलन बनाते हैं। आज की आवश्यकता है कि इस संतुलन को फिर से समझा जाए। स्त्री केवल पूज्य नहीं है, वो प्रेरणा भी है, वो शक्ति भी है, वो धर्म भी है। यदि आप इस विचार से सहमत हैं तो कमेंट करें नारी तू नारायणी और सब्सक्राइब भी करें। इसके आगे का वीडियो जो होगा वो हम बनाएंगे सनातन धर्म में मातृत्व का आध्यात्मिक रहस्य। नमस्कार।